ओम नमः शिवाय। नमस्ते। राहु प्लेनेट 22 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से निकल करके वृषभ में आ रहे हैं, जहां पर ये 18 महीने रहेंगे। 22 सितंबर से लेकर के 11 अप्रैल 2021 का जो समय रहेगा, तो राहु वृषभ में रहेंगे और केतु जो है धनु से निकल करके वृश्चिक में आ जाएंगे। तो ये जो राहु और केतु का गोचर हो रहा है कि वृषभ और वृश्चिक राशि के एक्सिस में हो रहा है, तो इनका क्या परिणाम आएगा उसको बताने के पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप किसी वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप उस गोचर का जो सही रिजल्ट है वो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक किसी भी वीडियो को जरूर देखना चाहिए, तभी उससे संबंधित जो जानकारी है वो पूरी मिल पाती है। तो देखिए, राहु प्लेनेट जो है ये जब वृषभ राशि में आएंगे तो यहाँ पर ये 3 नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे। पहला इनका जो नक्षत्र रहेगा वो कृतिका का पहला चरण रहेगा, और रोहिणी के 4 चरणों से ये निकलेंगे और मृगशिरा के 3 चरण से इनका ट्रांजिट होगा वृषभ राशि में। तो ये जो अपना परिणाम देंगे राहु प्लेनेट, ये इन्हीं के अनुसार इनका रिजल्ट आएगा। और वृषभ राशि क्या होती है? वृषभ राशि जो है ये एक तरह से भौतिक संपदा की राशि होती है, प्रॉस्पेरिटी की राशि होती है। बहुत अच्छा जो रहन सहन होता है, लाइफ स्टाइल होता है उसका, उसको ये प्रेजेंट करती है। साथ ही साथ ब्यूटी का, परफ्यूम का, मतलब ओवरऑल ये है कि वृषभ राशि जो है बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल को भी प्रेजेंट करती है। और राहु प्लेनेट क्या है? ये इल्यूजन का काम करते हैं, इल्यूजन का, भ्रम का काम करते हैं। तो जब राहु वृषभ में आएंगे तो इनका जो रिजल्ट देने का तरीका रहेगा वो किस तरह का रहेगा। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि राहु का जो ट्रांजिट है और केतु का, इसका परिणाम, इसका जो रिजल्ट है आपको तभी मिलेगा जब आपके हॉरोस्कोप में आप राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, तभी आपको इसका परिणाम मिलेगा। नहीं तो ये अधिक से अधिक 15 से 20% आप मान के चलिए इसका रिजल्ट आपको मिल पाएगा। और जो राहु प्लेनेट होता है उसके लिए जो हॉरोस्कोप में सबसे अच्छी प्लेसमेंट होती है वो जब वो केंद्र में रहे, फर्स्ट हाउस में रहे, 5th में रहे और 9th में रहे, तो ये उनके लिए काफी अच्छी प्लेसमेंट होती है। और इसी के साथ साथ जब राहु मिथुन की राशि में रहे, जैसे मिथुन है, या बुध की राशि में रहे, और शुक्र की राशि में, शनि की राशि में, जब इन राशियों में राहु रहता है तो वो अपना परिणाम बहुत अच्छे से दे पाता है, क्योंकि ये इनके मित्र ग्रहों की राशि होती है। तो जो ट्रांजिट में रिजल्ट आता है उसको देखने के पहले इन चीजों पर भी विचार करना चाहिए। और दूसरा ये भी देखना चाहिए कि जो गोचर में ट्रांजिट होता है वो हमारे हॉरोस्कोप में राहु की जो प्लेसमेंट है वो किस भाव में है, तो उससे ये किस भाव में प्रेजेंट का ट्रांजिट चल रहा है उसको भी जरूर टैली करना चाहिए। वैसे आमतौर पे जो राहु का ट्रांजिट होता है ये जो 3rd हाउस होता है, 5th होता है और 6th हाउस है, फिर उसके बाद 9th हाउस है और 11th हाउस है, तो इन हाउसेस से जो राहु का ट्रांजिट होता है वो काफी अच्छा परिणाम देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी के साथ साथ एक चीज और भी आपको समझने वाली है कि राहु जो प्लेनेट है, राहु क्या है, तो राहु जितनी भी चीजें हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, मोबाइल है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इन सारी चीजों को राहु रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र जो है वो भौतिकता को, फिजिकल चीजों को, जो जिनका डेली की लाइफ में बहुत ज्यादा हम लोग उपयोग करते हैं, उसको जो लेकर के चलने वाली राशि है वो वृषभ होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वृषभ में जो राहु का ट्रांजिट होगा ये एक तरह से भौतिक एक प्रॉस्पेरिटी को भी शो करता है, कि भौतिक संपन्नता भी ये देने का काम कर सकता है। हालांकि डिपेंड करेगा कि जो आपके हॉरोस्कोप है, आप किसी भी लगन के हों, आपके हॉरोस्कोप में राहु जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि में
का लॉर्ड कहाँ पे है, साथ ही साथ जिस राशि में बैठा हुआ है उसमें कौन कौन से नक्षत्राज हैं, राहु किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, हॉरोस्कोप में ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद ही जो एक फाइनल रिजल्ट होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक सामान्य तरीके से जो देखा जाए कि सामान्य तरीके से आपके इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये मैं आप लोगों को वृषभ वालों के लिए बताना चाहती हूँ। जो वृषभ लगन के लोग हैं, वृषभ राशि के लोग हैं, उनके लिए किस तरीके से रिजल्ट लेकर के आ रहा है। तो देखिए वृषभ जो लग्न और राशि के लोग हैं, इनके लिए ये लग्न में ही आ रहा है। लग्न और सप्तम मतलब फर्स्ट और जो 7th हाउस है वहां पे ये राहु केतु का ट्रांजिट होगा 22 सितंबर से लेकर के और 11 अप्रैल 2021 का पीरियड। ये 18 महीनों के लिए राहु केतु आपको क्या परिणाम देंगे। तो जब ये लग्न में आ जाएंगे तो यहाँ पे लग्न क्या है, लग्न आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, ये आपका लग्न हुआ। तो यहाँ पे राहु जब रहेंगे तो ये आपको सबसे अच्छी चीज ये है कि ये काफी अच्छी आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज को लेकर आ सकते हैं कि जो भी अभी तक आपके साथ चला आ रहा था उससे हट करके कुछ ऐसे अवसर आपको उपलब्ध करा सकते हैं जो कि आपके लिए कुछ अचीवमेंट्स का देने का काम कर सकते हैं। और विशेष रूप से तब जबकि ये जैसे ही ये ट्रांजिट में आएंगे और कृतिका के पहले चरण से जब इनका गोचर होगा, कृतिका के फर्स्ट चरण में। फर्स्ट चरण क्या मतलब, आप ये मान के चलो कि जो इनके 3 चरण हैं वहां से ये चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कृतिका के नक्षत्र में से गुजरेंगे तो ये सूर्य का नक्षत्र है। तो ये आपका जो सूर्य आपके लिए चतुर्थ भाव का मालिक है। तो चतुर्थ भाव का मालिक होने के कारण ये आपके जो आपका माता है, आपका व्हीकल है, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है, उससे संबंधित ये परिणाम भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपके पिता के लिए भी कोई इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस पीरियड में पिता का भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ आपको इसमें ये ध्यान रखना होगा कि ये आपके चतुर्थ स्थान को भी प्रभावित करेंगे और चूंकि काल पुरुष की पत्रिका में सूर्य जो ग्रह होता है वो पंचम का भी लॉर्ड होता है। तो ये आपके 5वें भाव को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित कर सकते हैं। तो आपके जैसे विद्या है और संतान वगैरह है, इस ओर से भी कुछ आपको परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जब ये रोहिणी नक्षत्र से गुजरेंगे, तो रोहिणी नक्षत्र से जब इनका गोचर होगा तो ये आपके तृतीय स्थान को प्रभावित करेंगे। और तृतीय स्थान जो आपके लिए है वो आपके कम्युनिकेशन का भाव है और आपके छोटे जो आपके भाई बहन वगैरह हैं उनका है, आपका जो इंटरनेट के थ्रू जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है उन भावों को लेकर के चलते हैं। तो उस पीरियड में आपको उधर से भी कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं। जैसे आपके हॉरोस्कोप में राहु की स्थिति होगी उसी के अनुसार आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। वृषभ जो राशि और लगन के लोग हैं, यहाँ पे ये 4 चरणों से होकर के गुजरेंगे। राहु यहाँ पर 4 चरणों से होकर के गुजरेंगे और ये पीरियड होने के बाद फिर जब इनका लास्ट के 2 चरण जब ये मृगशिरा से गुजरेंगे, तो मृगशिरा जो है आपके मंगल का नक्षत्र होता है। तो यहाँ पर ये आपके सप्तम स्थान को भी एक्टिवेट करेंगे और द्वादश भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो इस पीरियड में आपका जो लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर से संबंधित, बिजनेस पार्टनर से संबंधित और साथ ही जो आपके विदेश से संबंधित चीजें हैं, जैसे कि किसी भी तरह का फॉरेन से रिलेटेड कोई आपका काम है या कोई हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड काम है, जेल से, मतलब जो द्वादश भाव की जो चीजें कारक हैं उनसे भी संबंधित आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। कोई फॉरेन से आपका कनेक्शन बन सकता है। ये सारी चीजें इस पीरियड में आपको आपके एक्टिवेट होंगे। तो इस तरीके से वृषभ वालों के लिए राहु अपने परिणाम इस तरीके से देंगे। और साथ ही साथ जो केतु का गोचर होगा वो आपके अष्टम स्थान में होगा। तो अष्टम स्थान में केतु यहाँ पर विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, इन 3 नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे। तो जब ये 3 नक्षत्रों से यहाँ पे होकर के गुजरेंगे तो आप ये मान के चलो कि आपके गुरु, शनि और बुध, इन 3 ग्रहों को भी ये प्रभावित करेंगे केतु।
और केतु क्या है कि चूंकि अग्नि तत्व ग्रह हैं और मंगल की तरह से काम करते हैं, और इनका जो सप्तम स्थान में गोचर रहेगा, वहां पे वृश्चिक राशि है, और ये आपके जीवन साथी और आपके बिजनेस पार्टनर वाला जो भाव है वो स्थान है, वो उस स्थान से इतना गोचर रहेगा 18 महीनों के लिए। तो ये जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड में विशेष रूप से आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में बहुत समझदारी और सामंजस्य के साथ में चलना चाहिए, क्योंकि केतु जो है अग्नि तत्व ग्रह है, और वृश्चिक राशि जो है वो भी अग्नि तत्व राशि है, लेकिन जल तत्व है, जल तत्व राशि है, लेकिन चूंकि उसका स्वामी मंगल वो अग्नि तत्व है, तो कहीं ना कहीं एक तरह की एग्रेशन को दिखाती है कि आपका जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो आपका लहजा है, उसमें कहीं किसी तरह का की एरोगेंसी ना आ जाए। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस पीरियड में। और साथ ही साथ ये गुरु ग्रह से, गुरु के ग्रह विशाखा से होकर के निकलेंगे, तो ये आपका जो अष्टम स्थान है उसे भी एक्टिवेट करेंगे केतु। और साथ ही साथ आपका जो इनकम वाला भाव है, एकादश भाव, उस और भी आपको कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं केतु के गोचर में। और साथ ही साथ तो इस पीरियड में हो सकती हैं चीजें कि ऐसे कुछ अचानक की घटनाएं हों, या किसी भी तरह का चोट चपेट लगना, या आप ये कह लीजिए कि आध्यात्म के प्रति रुझान आपका, या किसी तरह की सर्जरी वगैरह। क्योंकि केतु जब विशाखा से गुजर के नक्षत्र से गुजरेंगे और अष्टम भाव को एक्टिवेट करेंगे, तो ये सर्जरी है, कल्ट है, ये सारी चीजें, या कोई रिसर्च वर्क वगैरह है, तो उसको भी ये आपके प्रभावित कर सकते हैं। और इसके बाद जब ये अनुराधा नक्षत्र से गुजरेंगे, तो ये आपके भाग्य भाव और कर्म स्थान को भी प्रभावित करेंगे वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहने के लिए राहु और केतु का जो गोचर होता है वो 2 राशियों से होकर के निकलता है, लेकिन 2 राशि तो सामने से दिखती है प्रत्यक्ष, लेकिन नक्षत्र के लेवल पे वो एक साथ 6 भावों का परिणाम देती हैं। जैसे जैसे वो गोचर में आगे बढ़ती हैं, तो ये जो आपके हॉरोस्कोप है उसके 6 भावों को प्रभावित करती हैं। और फाइनली जब ये केतु ज्येष्ठा नक्षत्र से गुजरेंगे, तो ये आपके बुध के भी प्रभाव देंगे, तो जो आपका द्वितीय स्थान है और जो आपका पंचम स्थान है। तो कहने का मतलब ये है कि ये केतु आपके वाणिज्य स्थान, आपका जो धन स्थान है, कुटुंब स्थान है, इन सारी चीजों से संबंधित भी परिणाम आपको दे सकते हैं। तो इस पीरियड में आप अपनी वाणी को काफी कंट्रोल में रखिएगा। और ये भी हो सकता है कि इस पीरियड में आपकी वाणी काफी प्रभावशाली हो जाए, क्योंकि बुध के नक्षत्र से जब केतु का गोचर होगा तो उसमें बुध के भी गुण आ जाएंगे। और द्वितीय स्थान पे द्वितीय भाव जब एक्टिवेट करेंगे केतु, तो ये आप अपने वाणी के द्वारा बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। आपके परिवार में जो आपके संबंध है वो भी आपके काफी अच्छे हो सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके पंचम भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो आपको अपनी संतान से संबंधित आपके एजुकेशन को, या आपने कॉम्पिटिशन वगैरह दिया हो, और आपका कोई प्रेम संबंध हो, किसी भी तरह के, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी चीजों को ये केतु ग्रह जो है प्रभावित करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि राहु केतु का जो ये 18 महीने का ट्रांजिट रहेगा, ये वृषभ लगन वालों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये लग्न और आपका जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, आप खुद हैं, साथ ही साथ ये आपकी इनकम, संतान और आपके धन संपत्ति, वाणी, कुटुंब, ये सारी चीजों से संबंधित परिणाम लेकर के आएंगे। लेकिन इन चीजों के साथ ही मैं आपको ये चीज जरूर बताना चाहूंगी कि अगर मान लिया कि जैसे राहु आपके हॉरोस्कोप में जिस स्थिति में बैठे होंगे, जो उनकी हॉरोस्कोप में स्थिति होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको परिणाम मिलेगा। भले ही वृषभ में इनका गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि वृषभ जो है शुक्र की राशि है, तो बहुत यहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं राहु रिजल्ट देने के लिए। लेकिन आपके हॉरोस्कोप में जो राहु की प्लेसमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट वेरी करेगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और राहु अगर आपके हॉरोस्कोप में अच्छी स्थिति में है तो भी तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर मान लिया कि ऐसे खराब भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, या सॉरी खराब भाव में बैठे हुए हैं, तो आप राहु को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए आपको शनिवार के दिन
नारियल को आप अपने ऊपर से 7 बार उतार करके और किसी भी बहते पानी में आप बहा दीजिए। साथ ही साथ आप कंबल वगैरह दान करिए जरूरतमंदों को, गरीबों को। और चिड़ियों के लिए आप दाना रख सकते हैं, ग्रेन्स जो होता है, वो सारी चीजें आप पक्षियों के लिए रखिए। उससे भी राहु केतु की बहुत अच्छी शांति होती है। और साथ ही साथ जो आपका केतु ग्रह है वो आपके सप्तम स्थान में गोचर करेंगे 18 महीने तक। तो केतु को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि किसी भी देवस्थान में जाकर के जो झंडा होता है उसको आप चढ़ाते रहिए, चाहे वीकली और चाहे मंथली, तो उससे भी आपको विशेष रूप से फायदा होगा। और केतु के लिए आपको भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। इनकेस अगर आपका केतु अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है तो ये आप जरूर करिए। गणेश भगवान की पूजा करिए, गणेश जी की वंदना करिए। और धर्म स्थल पे आप झंडे को लगा सकते हैं। और राहु के लिए आप कंबल का दान है, नारियल का दान, ये सारी चीजें आप करते रहिए। और अगर कोई प्लेनेट अपना अच्छा भी है तो ऐसा नहीं है, अच्छा प्लेनेट है तो भी आप दान करें, क्योंकि दान से क्या होता है कि जो चीज मजबूत है वो और भी मजबूत होगी। और इनकेस अगर कोई चीज अपनी वीक है तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के लिए किस तरीके से राहु और केतु का ये जो गोचर है परिणाम लेके आएगा। और इसके साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप पहली बार मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये मेरा चैनल पहुंचे और लोगों को ज्योतिष से संबंधित जानकारियां मिले। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर किसी नए विषय पे कुछ लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।